अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है डेटाबेस के लिहाज से। जब भी हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई भी डेटाबेस जब बनाई जाए तो उसको नॉर्मलाइज भी लाजमी किया जाए। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक है जो कि ऑर्गेनाइज टेबल्स को करता है इन अ मैटर दैट रिड्यूस रिटेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी ऑफ डाटा, कि इसमें डाटा एक तो डुप्लीकेट ना हो और डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। यानी हम इसमें कोशिश करते हैं कि लार्जर टेबल्स को स्मॉलर टेबल्स में बनाया जाए और इनको आपस में लिंक कर दिया जाए थ्रू रिलेशनशिप। हम बेसिकली इसको एलिमिनेट रिटेंडेंट यानी यूजलेस डाटा एंड इंश्योर डाटा स्टोर्ड लॉजिकली हम इसमें करते हैं। इन्वेंटर ऑफ द रिलेशनल मॉडल एडगर कोड था जिसने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ normalization with the introduction of the first normal form, and he continued to extend theory with the second and third form. Later he joined Raymond F. Force to develop the theory of Bayes-Codd normal form. Basically 5 इसके steps हैं जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आते हैं कि जब हम डिपेंडेंसी को मतलब सबसे पहले रिपीटिंग ग्रुप्स को, यानी कोई चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को जब हम ख़त्म कर देते हैं तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब आते हैं? जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देते हैं। पार्शियल का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। जिस तरह आपने मैथ में देखा होगा कि x y पे डिपेंड है तो y भी x पे होगा। हम इसको अलग अलग x को अलग कर देते हैं, y को अलग कर देते हैं ताकि इनमें पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, तो हम आ जाते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। इसी तरह फिर हम इसमें आ जाते हैं रिमूव ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, मतलब अब इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं और ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे प्राइमरी की नहीं लगी हुई और ये तीनों एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर x y पे डिपेंड कर रहा है तो y z पे डिपेंड करेगा, तो हम इन तीनों को भी अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो हम फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसी तरह हम बाय-कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे आते हैं? बायस-कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब हम अनॉर्मलीज को हम ख़त्म करते हैं फ्रॉम फंक्शन। अनॉर्मलीज का मतलब ये होता है कि अगर हम एक वैल्यू डिलीट कर रहे हैं तो वो दूसरे से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, यानी जो अपडेट करते हैं इंसर्शन। 3 किस्म की बेसिकली होती है, इंसर्शन, अपडेट और मॉडिफाई द रिकॉर्ड जब हम कर रहे होते हैं। बेसिकली आपके कोर्स में पहली 3 ही है, इसलिए आप पहली 3 तक याद रखेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब आते हैं? जब हम रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करें। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब आते हैं? जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब आते हैं? जब हम ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज को ख़त्म करें। तो ये होती है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली होती क्या है, आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप होती है 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान में। स्टेट दैट इफ द वैल्यूज ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नोन, इफ इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एन अदर एट्रीब्यूट। एग्जांपल यानी रोल नंबर के से हम मार्क्स ले सकते हैं, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ये था हमारा चैप्टर 7। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर आपको समझा सकें। इसी के साथ खुदा हाफिज़।